नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी यूनिवर्सल प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं जिसका सामना लगभग हर कमाने वाला इंसान करता है। वो प्रॉब्लम ये है कि आखिर मेहनत की कमाई यानी जो सैलरी अकाउंट में आती है वो आते ही गायब कहाँ हो जाती है। हर महीने का वही सेम चक्कर और खाली वॉलेट का एक ऐसा जाल जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। पर टेंशन की कोई बात नहीं, आज इस पहेली को पूरी तरह सुलझाया जाएगा। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक बड़ा ही वैलिड और ईमानदार सवाल उठता है यहाँ पे। जब एक नई सैलरी या नया स्टाइपेंड अकाउंट में क्रेडिट होता है तो वो असल में कितने दिन चलता है? क्या वो 7 दिन टिकता है या चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन? अगर बैंक अकाउंट महीने के आखिरी हफ्ते से पहले ही जीरो की तरफ लुढ़कने लगता है ना, तो ये किसी एक की कहानी नहीं है, ये ढेरों लोगों की आम रियलिटी है। आइए इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। पहला भाग, अर्जुन स्टोरी, द फ्रेशर्स डिलेमा। इस आर्थिक जाल को और करीब से समझने के लिए एक रियल लाइफ स्थिति देखते हैं। अर्जुन 22 साल का एक युवा है जिसे हाल ही में अपनी पहली नौकरी मिली है। उसकी शुरुआत होती है पूरे जोश और नई उम्मीदों के साथ, और पहले महीने की कमाई आती है 18,000 रुपए। पहली नौकरी और खुद के कमाए हुए पैसों का जोश अपने आप में एक अलग ही आज़ादी का एहसास दिलाता है। लगता है कि बस अब तो लाइफ सेट है। लेकिन असली खेल और असली चुनौती तो अभी शुरू होती है। पैसे गायब होने की रफ्तार आखिर कितनी तेज होती है, इसका हिसाब देखते हैं। पहला काम होता है नया फोन अपग्रेड, और 8,000 रुपए वहीं चले गए। फिर दोस्तों के साथ एक सेलिब्रेशन वाला डिनर तो बनता है, तो 2,000 वहां निकल गए। उसके बाद आते हैं नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और अलग अलग सब्सक्रिप्शंस, 1,500 वहां गए। और बचे हुए आने जाने और छोटे मोटे खर्चों में 4,000 और उड़ गए। एक झटके में उस 18,000 में से सिर्फ 2,500 रुपए ही अकाउंट में बचे रह गए। और अब जो 2,500 रुपए बचे थे, क्या वो बच पाए? बिल्कुल नहीं। वो पैसे अचानक आने वाले खर्चों में गायब हो जाते हैं। जैसे कभी बाइक की मरम्मत आ गई तो कभी किसी दोस्त का बर्थडे आ गया। सोसाइटी में एक बहुत ही आम पर पूरी तरह से गलत मेंटालिटी है। अक्सर सोचा जाता है कि जब आमदनी बढ़ेगी तब बचत होगी, लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, वो दिन जिंदगी में कभी नहीं आता। इनकम बढ़ती है पर खर्चे उससे भी तेजी से बढ़ जाते हैं। और फिर आता है द ब्रेकिंग पॉइंट, व्हेन इमरजेंसीज हिट। इन सब के बीच जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो एकदम रुकने और सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड मुसीबत जो पूरे पर्सपेक्टिव को झकझोर कर रख देती है। जैसे एक दिन अचानक अर्जुन का स्कूटर खराब हो जाता है। मैकेनिक कहता है कि मरम्मत में 7,000 रुपए लगेंगे, लेकिन एक तरफ 7,000 का खर्चा है और दूसरी तरफ अकाउंट बैलेंस बचा है सिर्फ 800 रुपए। ऐसे पलों में एक बेहद ऑकवर्ड और शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाती है। या तो फैमिली के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे या किसी से उधार लेना पड़ेगा। सच तो ये है कि इमरजेंसी ही वो आईना होती है जो असली आर्थिक रियलिटी दिखाती है। और ठीक यही वो पल था जब अर्जुन को एक बहुत ही जरूरी सच्चाई का एहसास हुआ। उसने खुद से कहा, मेरी प्रॉब्लम मेरी इनकम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम मेरा सिस्टम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सोचने के तरीके में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट था। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां रोना छोड़कर समाधान की तरफ कदम बढ़ाए जाते हैं। क्योंकि अगर सिस्टम खराब है तो आमदनी कितनी भी हो जाए, नतीजा वही खाली वॉलेट ही रहेगा। तो आखिर इसका हल क्या है? आइए देखते हैं। द सॉल्यूशन, द 50-30-20 रूल। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये बेहतरीन सॉल्यूशन आखिर है क्या। सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई ऐसी खुफिया तकनीक नहीं है जो सिर्फ बिलियनर्स को पता हो, बल्कि ये एक बहुत ही आम और बेहद असरदार स्ट्रैटेजी है जिसे अनफॉर्चुनेटली अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इनकम का बंटवारा तुरंत कैसे होना चाहिए? जैसे ही पैसे अकाउंट में आएं, उन्हें खर्च करने से पहले 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। ज़रूरतें 50%, ख्वाहिशें 30% और बचत 20%। चलिए इस रूल को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। इस रूल में सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है 50%, यानी मूलभूत ज़रूरतें, नीड्स। इनमें वो सभी आवश्यक खर्चे आते हैं जिनके बिना जिंदगी गुजारना लगभग नामुमकिन है, जैसे घर का रेंट, खाना पीना, आने जाने का खर्चा और ज़रूरी बिल्स। कुल इनकम का ठीक आधा हिस्सा इन फिक्स्ड खर्चों के लिए स्ट्रिक्टली अलग रखना होता है। ये वो हिस्सा है जो आर्थिक बुनियाद को मजबूत और स्थिर रखता है।
इसके बाद बारी आती है अगले 30% हिस्से की, जो ख्वाहिशों यानी वांट्स को समर्पित है। ये वो पैसा है जो पूरी तरह से फन और खुशी के लिए है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई गिल्ट या पछतावा नहीं होना चाहिए। चाहे लेटेस्ट फिल्में देखना हो, शॉपिंग करनी हो या दोस्तों के साथ बिंदास डिनर करना हो, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, किसी भी हाल में इन शौक और ख्वाहिशों पर होने वाला खर्चा आमदनी के 30% की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो अब सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि जो आखिरी 20% हिस्सा बचता है, उसका क्या किया जाए? उसे सीधा बचत या सेविंग्स के लिए रखा जाना चाहिए। इसका एक सिंपल सा रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पे करना जरूरी है। जैसे ही सैलरी मिले, कोई भी और खर्चा करने से पहले ये 20% हिस्सा ऑटोमेटिकली एक अलग सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अगर लास्ट में पैसे बचेंगे तो बचत करेंगे, इस मेंटालिटी को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस रूल को फॉलो करने का क्या असर होता है। 1 साल बाद, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। थोड़ा सा वक्त आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये थोड़े से डिसिप्लिन की आखिर ताकत क्या होती है। लगातार 1 साल तक इस आसान से मैथमेटिकल गणित को फॉलो करने के बाद नतीजे लिटरली जादुई थे। 43,200 रुपए और उसके ऊपर से मिला हुआ ब्याज अलग, और ये सब सिर्फ 12 महीने के अंदर हुआ। हर महीने 3600 रुपए बचाना शुरू किया गया था और आज किसी भी इमरजेंसी के लिए एक सॉलिड फंड मौजूद है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इस पैसे को एक इंडेक्स्ड फंड में भी लगाया जाने लगा ताकि आर्थिक स्थिति और तेजी से ग्रो कर सके। यहाँ पर इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली सबक है, इस सफर में कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं किया गया, किसी की लाइफ बोरिंग नहीं बनाई गई, सिर्फ खर्च करने के क्रम को, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को बदला गया है। पहले की आदत क्या थी? पहले दबा के खर्च करो और जो थोड़ा बहुत बचे उसे बचाओ। लेकिन नया और स्मार्ट सिस्टम कहता है, पहले सेविंग्स सिक्योर करो और उसके बाद जो बचे उसे शांति से बिना किसी गिल्ट के खर्च करो। यह सिर्फ दिमाग को रीफ्रेम करने का खेल है और इस एक छोटी सी शिफ्ट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जब अगली बार अकाउंट में फ्रेश सैलरी आएगी तो डे 1 पर ही उसका कितना प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित किया जाएगा? इस 50-30-20 रूल को आजमाने से आर्थिक भविष्य का पूरा कंट्रोल आज ही हासिल किया जा सकता है। उम्मीद है आज का ये एक्सप्लेनर बेहद मजेदार और इंसाइटफुल रहा होगा। अगले विषय पर मिलने तक इस समाधान पर विचार करना एक बहुत ही अच्छा आर्थिक कदम हो सकता है।